औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। आज की क्लास का आगाज करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि हब ली हुक्मन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन आमीन। अच्छा जी, कल हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट किया था और लेक्चर नंबर 3 में थोड़ा सा सर ने रीकैप दिया था और रीकैप देने के बाद इसम से जो है वो अब हम शुरू कर रहे थे, यानी कलिमा की पहली किस्म जो है इसम। ठीक। दिया तो इस्म के माना है नाम। तो ये इसके लुग़वी माना है। इस्म के लफ्जी माना क्या है? नाम। अब हम देखेंगे कि अरबी ग्रामर में इस्म किस किस का नाम होगा। इस्म किस किस का नाम होगा। तो पहली कैटेगरी है इस्म नाम होगा किसी शख्स का। हर शख्स का नाम जो है वो इस्म कंसीडर किया जाएगा। अब हम देख रहे हैं इसमें क्या क्या आ सकता है। समझ आ रही है ना? क्योंकि इस्म को हमने पहचानना है। अरबी जुबान में किसी शख्स का नाम होगा तो वो इस्म होगा। आप सबका नाम इस्म है। साकिब इस्म है, अब्दुल्ला इस्म है, सही, अब्दुल रहमान इस्म है। हम दो इस्म जो है वो याद रखेंगे जो हमारी पूरी क्लास में हमारी हेल्प करेंगे। एक है जी जैद, ठीक, ये हमारा रेगुलर स्टूडेंट होगा इंशाल्लाह। एंड तक आप छुट्टी कर लेंगे, ये छुट्टी नहीं करेगा इंशाल्लाह ताला। तो जैद इसकी एक एग्जांपल होगी और एक फीमेल रख लेते हैं, मरियम। तो इस्म जो है ये शख्स का नाम होगा। इस्म और किसका नाम हो सकता है? इस्म नाम हो सकता है किसी चीज का। हर चीज का नाम इस्म कंसीडर किया जाएगा। मसलन किताब, सही, ये इस्म है। कलम अरबी का लफ्ज है, इस्म है। मजा की बात, कुर्सी अरबी का लफ्ज है और इस्म है। ठीक? कुर्सी को अरबी में कुर्सी कहते हैं। इसमें और कौन कौन से नाम आएंगे? इसमें नाम आ सकता है जगह का। जगह का, हर जगह का एक नाम होता है। मसलन घर एक जगह है ना, तो अरबी जुबान में घर को कहते हैं बैत। बैत। मस्जिद एक जगह है, अरबी में मस्जिद को मस्जिद कहते हैं। मक्का एक जगह है, तो ये भी इसमें दाखिल हो जाएगा। तो ये तीन तो वो चीजें थी जो आप बचपन में खेलते आए हैं, नाम, चीज, जगह, शहर, सही। तो यहां तो आप याद रख सकते हैं जी, ये जो इस्म है ये किसी शख्स का नाम है, किसी चीज का नाम है, किसी जगह का नाम है। अब हम मजीद इसमें ऐड करते हैं कि इसमें और क्या क्या ऐड हो सकता है। तो इसमें एक और चौथा नाम भी शामिल होगा और वो होगा जी काम का नाम। काम का नाम, ये चार जो है नाम है, ध्यान में रखिएगा। शख्स का नाम, आपका नाम है एक। चीज का नाम, ये एक चीज है, इसका नाम है। जगह का नाम, ये एक जगह है, इसका एक नाम है। एक है काम का नाम। आप क्या कर रहे हैं इस वक्त? पढ़ रहे हैं ना? तो आप जो काम कर रहे हैं उसका नाम क्या है? पढ़ना। ये पढ़ना काम का नाम है ना। मैं क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं। तो मैं जो काम कर रहा हूं उसका नाम क्या है? पढ़ाना। आप ये काम किस हालत में कर रहे हैं? बैठकर। तो बैठना भी एक काम है। मैं ये काम कर रहा हूं खड़े होकर, तो खड़ा होना भी एक काम है। तो उर्दू में जितने भी ना वाले हैं ना, आना, जाना, ये काम नहीं है? काम ही है। खाना छोटा काम है, पीना
सोना, जागना, ये सब कामों के नाम है। आपके ध्यान में होगा शायद ये तो फेल होते हैं, इसके लिए तीसरी शर्त दोबारा पढ़ लीजिएगा। सही है ना? तीसरी शर्त कौन सी है? हाँ, तो अरबी जुबान में काम का नाम जो है ये भी इसमें दाखिल है। मसलन अरबी में काम करते हैं इन्फाक। इन्फाक किसे कहते हैं? खर्च करने को। इन्फाक के माना है खर्च करना, तो अरबी का लफ्ज है। अरबी जुबान में एक काम का नाम है जर्ब। जर्ब के माना है मारना। तालिब इल्म को लाजमी ये याद रहना चाहिए। हमारी गड़बड़े बस उस वक्त से हुई हैं जब से जर्ब निकली है। तो ये काम के नाम है जी। अच्छा जी, इसमें एक तो चीज आ गई नाम, और हाँ जी, इसम उसका लोगवी माना, लोगवी माना में डिक्शनरी मीनिंग जो है, या लफ्जी माना जो है वो नाम क्या है। ठीक है। अच्छा, लेकिन इसम में सिर्फ नाम नहीं आते। कि अभी इस सर ने इसकी इसम की पहली कैटेगरी लिखी है जो कि नाम पर मुश्तमिल है। किस किस का नाम है? किसी भी शख्स का नाम, किसी भी चीज का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी काम का नाम जो है, ये चारों जो है हम कहेंगे, ये चार तरह के नाम जो है, चार टाइप्स के नेम जो है, ये इसम कहलाते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब हम ये करते हैं कि ये थोड़ा सा हम इसको नोट कर लेते हैं। अगर, ठीक है, ये नहीं, हमारे पास यहाँ पे टॉपिक आ गया इसम। ठीक है जी। पहला पॉइंट हम लिख रहे हैं यहाँ पे, जी आरहान क्या पूछना आपने? लुग़वी या लफ्जी माना नाम। ठीक है जी, इसम के लुग़वी या लफ्जी माना जो है वो नाम है। और अरबी ग्रामर में, अब हम अरबी ग्रामर में देखेंगे, यानी अरेबिक में इसम क्या होता है जी? नंबर एक, नाम होता है। ये इसकी पहली कैटेगरी है। किस किस का नाम? यहाँ पे मैं नंबरिंग थोड़ी सी चेंज कर रही हूँ, रोमन में लेके जा रही हूँ। नंबर एक, शख्स। नंबर दो, चीज। नंबर तीन, जगह। और नंबर चार, काम। शख्स का नाम, चीज का नाम, जगह का नाम, काम का नाम, ये सब क्या है? ये सब इसम है। यानी इसम की पहली कैटेगरी या पहली टाइप है नाम। और कितनी तरह के नाम है? ये चार तरह के नाम जो है वो उसमें आते हैं। ठीक है। अच्छा जी, शख्स में हमने एग्जांपल देखी, सर ने जो बताई है वो है जी जैद, एक। और एक उन्होंने, हम लोग लिख लेते हैं, मरियम। चीज में किताब, दो हम लिख लेते हैं एग्जांपल। और दूसरी है कलम। जगह में बैत, घर को कहते हैं। और इसके अलावा हमने अपने जो वोकेबलरी वाला पेज था, उसमें भी हमने घर की एक अरबी पढ़ी थी। याद है किसी को? यहाँ पे हम घर की कह रहे हैं जी बैत, और इसके अलावा हमने वहां पे पढ़ा था दार, घर। और काम के नाम में हमारे पास आ गया जी इनफाक। ब्रैकेट में हम इसका मीनिंग लिख लेते हैं ताकि याद रहे, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट सा है। खर्च करना। और दूसरा है दर्द।
मारना। काम का नाम, ये काम नहीं है, ये काम का नाम है। ठीक है जी। तो हमारे पास हो गया जी, टॉपिक है हमारे पास इसम। सबसे पहले हमने लिखा लोगवी या लफ्जी माना क्या है इसम के, नाम। अरबी ग्रामर में इसम क्या क्या है जी? पहली कैटेगरी अरबी ग्राम में इसम नाम है। किसका? शख्स का, चीज का, जगह का, या काम का। हाँ जी, जो लिख लें वो हैंड रेज करते जाएं, फिर हम इंशाल्लाह आगे चलते हैं। आगे जो है वो अब हम पढ़ेंगे दूसरी कैटेगरी इसकी। पहली कैटेगरी है जी नाम। आप रेफरेंस के तौर पर इसका इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। यानी जो नाउन है, इंग्लिश में आपके पास नाउन अलग से टाइप होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, और यहाँ पे नाउन जो है वो इसम का पार्ट है। जी मोहित अली, बेटे आपने लिख लिया? जी मोहित अली। मोहित अली आप क्लास में हैं बेटे? चलो जी आगे चलते हैं, मोहित अली रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। नाम किस किस के? शख्स का, चीज का, जगह का, काम का। इसमें जो दूसरी चीज इस्तेमाल होगी ना, वो होगी जी जमायर, यानी प्रोनाउंस। आ रही है ना बात अब समझ? अगर आप इसम को सिर्फ नाउन कहेंगे ना, तो फिर आप प्रोनाउंस नहीं डाल सकते इसमें, क्योंकि आपको पता है इंग्लिश में नाउन अलग कैटेगरी है, प्रोनाउन अलग कैटेगरी है, ऐसे है ना। लेकिन अरबी में नाउन भी इसमें शामिल है, प्रोनाउन भी इसमें शामिल है। ठीक है, इस वक्त मैं आपको प्रोनाउंस नहीं पढ़ा रहा, सिर्फ चंद प्रोनाउन की एग्जांपल आपके सामने रख देता हूं। मसलन मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, तो मैं को अरबी में कहते हैं अना। ये मैं अना ही नहीं होती, अना मैं ही होती है ना। तो अना जो है ये मैं। ओके जी। फिर अरबी जुबान में हाजा, ये भी एक प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसी तरह अरबी जुबान में एक और प्रोनाउन आपको मिलेगा अल्लजी। इसके माना होते हैं जो। क्लियर? जो। तो ये प्रोनाउंस की तीन एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रख दी हैं। इंशाल्लाह ताला जब प्रोनाउंस पढ़ेंगे तफसील से, तो एक एक चीज आपके सामने मैं जिक्र कर दूंगा। क्लियर हो गया जी? तो इसम को हम पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं। इसमें एक तो आगे नाउन्स, नाउन्स नाम किस किस के? शख्स, चीज, जगह, काम। इसमें आगे प्रोनाउंस। ठीक है, वो पर्सनल प्रोनाउंस भी हो सकते हैं, वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी हो सकते हैं, वो आपके कंजंक्टिव प्रोनाउंस भी हो सकते हैं। तो ये तीनों जो हैं, एक एक प्रोनाउन की मैंने एग्जांपल आपके सामने रख दी है। हाँ जी, दूसरी कैटेगरी हमारे पास जमाइर की, इसको भी नोट कर लेते हैं। जमाइर यानी प्रोनाउंस।
तो यहाँ पे सर ने फिर प्रोनाउंस को भी बहुत ज्यादा तफसील में दिया, क्योंकि आपके पास प्रोनाउंस जो है वो सेपरेट एक पूरी कैटेगरी बनती है। तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के तौर पे आपको चंद नाम एग्जाम्पल आपको दो तीन आपको बता दूंगा। अना, ठीक है, इसकी उर्दू में हम इसको कहते हैं मैं, जैसे मी हम इस्तेमाल करते हैं उसके लिए, ठीक है। और दूसरा है जी हमारे पास हाजा। हाजा का मतलब होता है ये, इशारे के लिए इस्तेमाल होता है। और तीसरा है अल्लजी, तो कुरान में आपको काफी ज्यादा इस्तेमाल होता नहीं मिलेगा, और इसका मतलब होता है जो, ठीक है। तो ये काफी इनकी लंबी लिस्ट है, तो उसमें से सर ने आपको सिर्फ तीन जो है वो लिखवा दिए। अभी सिर्फ इतने ही हम देखेंगे कि इसम में हमारे पास पहली कैटेगरी आ गई नाम की। कितनी तरह के नाम है? चार तरह के नाम है, शख्स, चीज, जगह, काम। इसम की दूसरी कैटेगरी क्या है? जमायर की। और इसमें आपके पास जितने भी जमायर हम पढ़ेंगे वो सारे के सारे जो हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो अब आपके पास आएगी आगे इसम की तीसरी कैटेगरी। इसमें और क्या क्या शामिल होगा तो नोट कर लें। इसमें तीसरी चीज शामिल होगी सिफात, जिसे आप अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहते हैं। अब इंग्लिश में आप एडजेक्टिव अलग से पढ़ते हैं, ऐसे ही ना, लेकिन अरबी में एडजेक्टिव जो है ये भी इसम ही शुमार किया जाता है। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? किसी चीज की अच्छाई या बुराई बयान करना, ठीक। मसलन मैं जैद की अच्छाई बयान करता हूं, मैं कहता हूं जैद बहुत साले है। तो साले अरबी का लफ्ज है जिसके माना नेक के होते हैं। मैं कहता हूं जी जैद जमील है। अब आपने परेशानी होना कि जैद तो जैद है, जैद जमील कैसे हो गया? ठीक है, जमील के माना खूबसूरत क्या है? तो हमें ये चीज बहुत तंग करेगी, हमने अपने नाम भी जो है ना सिफाती नाम रखे हुए हैं। सही, अरब के यहां मोहम्मद जमील नहीं होता। तो सालेह, जमील, ओके, ये आम सिफात हैं आपकी। अच्छा, सिफात में बहुत डिटेल है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको सारा कुछ पता होना चाहिए सिफात में। आप आमतौर पर सिफात ही नहीं समझते हैं, लेकिन सिफात में और क्या क्या चीजें आ सकती हैं। सिफात में कलर्स भी आ जाते हैं। मसलन ब्लैक को अरबी में कहते हैं असवद। हजर असवद है ना, असवद ब्लैक। तो एक कलर भी सिफात में आता है, कलर भी एडजेक्टिव में आता है, ध्यान में रखिएगा। सुर्ख को कहते हैं अहमर, हिलाल अहमर, ठीक है। तो ये कलर भी सिफात में आते हैं। अब हमने देखा था नाउन में क्या क्या आते हैं, चार चीजें आ गई। अब हम सिफात में देख रहे हैं कि सिफात में और क्या क्या आ सकता है। सिफात में एक तो सिंपल सिफत का जो कंसेप्ट है आपका, अच्छाई या बुराई। कलर्स भी सिफात ही होती हैं, कलर्स भी सिफात में आएंगे, ओके। अच्छा, सिफात में और क्या? अच्छा जी, पहले ये वाला पॉइंट नोट कर लेते हैं हम। तीसरी हमारे पास इसम की कैटेगरी क्या आ गई? सिफात। इंग्लिश में हमारे पास एजेक्टिव जो है वो अलग से कैटेगरी मतलब होती है, वो नाउन के अंदर नहीं आते हैं, ठीक है। तो पहली हमारे पास होगी नाम, फर्स्ट वन हमारे पास होगी नाम, दूसरी हो गई जमायर, तीसरी हो गई सिफात। अच्छा, सिफात में अब जिस तरह हमारे पास नाम में चार तरह के नाम थे, तो सिफात में भी अब डिफरेंट टाइप्स की सिफात आपके पास आ रही है, ठीक है। तो पहली टाइप की सिफ्त जो है वो आपके पास आ गई जी। ये हम इसको नंबरिंग दे लेते हैं, थोड़ी सी डिफरेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई क्या? अच्छाई, यानी किसी की अच्छाई या बुराई हम बयान करते हैं। तो मैंने स्लैश डाली है, मिसाल के तौर पे जैसे सौलेह नेक को कहते हैं, ठीक
लेकिन, और इसी तरह ये ब्रैकेट के अंदर जो है इनके माना लिख रही हूँ मैं। और दूसरी एग्जांपल सर ने आपको दी जमील, खूबसूरत, यानी ये एडजेक्टिव या सिफ्त है अरबी में जिसको कि हम नाम के तौर पे इस्तेमाल करते हैं हमारे यहाँ। अच्छा जी, और दूसरा उन्होंने बताया कि जो रंगों के नाम है ना, वो भी आपके किस में आता है, सिफात में ही आता है। यानी जैसे हम पढ़ते हैं हजरे अस्वद, अस्वद का मतलब स्याह। और इसी तरह हमारे पास जो एक जो है वो एनजीओ है उसका नाम है, और क्या उसका नाम है जी, हिलाले अहमर। अहमर हम कहते हैं सुर्ख या लाल रंग को। सुर्ख रंग को कहते हैं, ठीक है जी। तो तीसरी कैटेगरी नाउन, सॉरी इसम की, नाउन की नहीं, इसम की सिफात। पहली आ गई हमारे पास नाम, चार तरह के नाम। दूसरी आ गई जमायर, हर तरह का जमीर इसके अंदर आएगा, हर तरह का प्रोनाउन आएगा। तो तीन एग्जाम्पल सर सिर्फ आपको सर ने बताई, इसमें ज्यादा डिटेल उन्होंने नहीं बताई क्योंकि ये फिर वो काफी अभी से आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ गई सिफात। तो सिफात में पहली बताई सिर्फ किस टाइप की, सिर्फ किसी की अच्छाई या बुराई हम बयान करते हैं, ठीक है, ये भी सिफ्त में आ जाता है। इसी तरह किसी का रंग हम बताते हैं, जैसे हजर अस्वद स्याह रंग का पत्थर, या हम कहते हैं कि लाल गाड़ी, ठीक है, और नीला घर। तो ये भी हमारे पास जो है एक किस्म की सिफ्त में आ जाते हैं। ये दो हो गई। अच्छा, तीसरी अब जो है वो सर यहाँ पे बताने लगे थे, सिफात में ही तीसरी टाइप की सिफात। हाँ जी, ये हो गया, ये नोट कर लिया आप लोगों ने। मोहिद अली, मोहिद अली, मोहिद अली आप इधर ही हैं या साइन इन करके कहीं चले गए हैं? चलिए जी, देखते हैं, मोहित अली जवाब ही नहीं दे रहे, आगे देखते हैं। क्या क्या आ सकते हैं सिफात में? अकबर आएगा जी, अकबर, ठीक है। मैं बताता हूं भी क्या है, सिफात में असगर भी आएगा। ये जो अकबर और असगर है ना, ये भाई लग रहे हैं ना दोनों। तो ये जो अकबर और असगर हैं, ये असल में सिफात में जब हम कंपैरिजन करते हैं ना, मुझे बताइए, माशाल्लाह साहब पढ़े लिखे हैं आप, मुझे बताइए कि जो बिग है, बिग एक एडजेक्टिव है ना, बिग, बिग के क्या माना है, बड़ा। बिग के लिए हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं बिगर। बिगर का क्या मतलब होता है? कंपेयर करें दो का तो हम कहेंगे ही इज बिगर देन, ठीक है, उससे बड़ा। और एक है बिगेस्ट। तो ये एडजेक्टिव्स में डिग्रीज होती हैं, बिग, बिगर, बिगेस्ट, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। हमने इसी तरह याद की थी, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। यहां तक कि हमने पक्का कर लिया कि जब हमारे सामने आई गुड तो हमने कहा जी गुडर और गुडेस्ट, लेकिन फिर बताया गया हमें कि नहीं, गुड की जो है वो बेटर और बेस्ट होती है, सही। वो फिर आपके इल्म में बाद में आया, लेकिन फार्मूला आपको रटा दिया गया। तो एक्चुअली कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के लिए अरबी जुबान में ना एक ही लफ्ज इस्तेमाल होता है, अकबर। कबीर कहते हैं बड़े को, अकबर कंपैरेटिव के लिए भी इस्तेमाल होता है और सुपरलेटिव के लिए भी। इसलिए आप अजान में सुनते हैं अल्लाहु अकबर, सुनते हैं ना। तो अल्लाहु अकबर का क्या माना है, अल्लाह सबसे बड़ा है। समझ में आ गई ना। तो गोया अकबर के माना किसी से बड़ा भी हो सकते हैं और सबसे बड़ा भी हो सकते हैं। हमारे यहां घर में जो सबसे छोटा बेटा होता है उसका नाम होता है अकबर। और असगर जो है ये सगीर से निकला है। सगीर छोटा होता है और असगर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के लिए इस्तेमाल होगा। ओके जी, तो ये भी सिफात होती हैं।
हाँ जी, जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ना डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। सर ने एग्जांपल दी डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव की, कि जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट। बिग मतलब बड़ा, बिगर जब हम दो चीजों का आपस में कंपैरिजन करते हैं, तो उनमें से जो बड़ी होती है उसको हम कहते हैं कि ये ए। अगर लेट सपोज एक को ए, एक ए है और एक बी है, और बी जो है वो हम कहते हैं बी इज बिगर देन ए। अच्छा, और फिर उसके बाद अगर हमारे पास जो है वो ग्रुप है चीजों का, और उसमें से हम जो है वो चेक कर रहे हैं, तो चार या पांच चीजें हैं, या चार या पांच लोग हैं, तो उसमें से जो बड़ा होगा उसके लिए हम बिगेस्ट का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, सबसे बड़ा। बड़ा, मुकाबले में बड़ा, ठीक है। और एक आपके पास आ गया सबसे बड़ा। अच्छा, अब आपके पास जो अरेबिक में है, यानी तीन आपके पास जो डिग्रीज, 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव होती है ना। एक नॉर्मल होती है, एक कंपैरेटिव होती है, और एक सुपरलेटिव होती है। कंपैरेटिव मीन दो, दो का कंपैरिजन करके हम कह देते हैं कि ये बड़ी है और ये उसमें से बड़ा है। और सुपरलेटिव मीन जो सबसे बड़ा होता है। तो अब हमारे पास जो है अरेबिक में क्या होता है कि अरेबिक में हमारे पास जो नॉर्मल जो हम इस्तेमाल करते हैं वो एक लफ्ज होता है। जैसे कबीर, कबीर का मतलब है बड़ा। अच्छा, अब जो अकबर है ना वो दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। कंपैरेटिव के लिए भी इस्तेमाल होगा और सुपरलेटिव के लिए भी इस्तेमाल होगा। यानी जैसे हम अजान में होता है अल्लाह अकबर, अल्लाह हम उसका उर्दू में क्या तर्जुमा करते हैं, हम उसका उर्दू में तर्जुमा करते हैं अल्लाह सबसे बड़ा है। ठीक है। तो अगर हम किसी का, दो लोगों का आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं, अब मैं कहूँ कि जैद जो है वो क्या उसे कहते हैं, हामिद से बड़ा है। ठीक है, जैद हामिद से बड़ा है, यानी जैद का मैं मुकाबला कर रही हूँ हामिद से। तो वहां पे भी मैं बताने के लिए अगर अरेबिक में मैं बताऊंगी तो मैं अकबर इस्तेमाल करूंगी लफ्ज। ठीक है, यानी अकबर उस वक्त भी इस्तेमाल हो रहा है, और अकबर जो है वो सबसे बड़ा, अगर आप किसी चीज के बारे में बताना चाह रहे हैं उसके लिए भी। यानी एक ही लफ्ज यहाँ पे आपको फायदा हो गया। इंग्लिश में आपको तीन याद करनी पड़ती हैं, जैसे बिग, बिगर और बिगेस्ट। तो यहाँ पे आपको दो ही याद करनी पड़ेगी। एक आ गया कबीर, और दूसरा आपके पास आ गया अकबर। अकबर दोनों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और इसी पैटर्न पे आपके पास सगीर और असगर है। हाँ जी, यहाँ तक अगर किसी ने कोई सवाल पूछना है तो, अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आई या आप कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं तो पूछें। बहुत सिंपल सी आसान सी चीजें, और ये चीजें हम उर्दू में, इंग्लिश में हम ये पढ़ते हैं, इस्तेमाल भी करते हैं। इसम, पहली कैटेगरी हमारे पास कलिमा की। और इसम में हमारे पास क्या आ रहा है, नाम। किस किस का नाम, शख्स, चीज, जगह और काम का नाम। दूसरा क्या चीज आ रही है इसम में, जमायर आ रहे हैं। और तीसरी क्या चीज आ रही है, सिफात। सिफात में आपके पास जो है वो अच्छाई बुराई भी हो सकती है, किसी की अच्छाई या बुराई भी उसकी सिफ्त हो सकती है, किसी का रंग उसकी सिफ्त हो रहा होता है। और कोई जो है वो अगर बड़ा है या छोटा है तो वो भी उसकी सिफ्त में ही शामिल होगा। हाँ जी, क्लियर है, कोई मसला मसाइल नहीं है। यहाँ तक अकबर और असगर वाली बात आप लोगों को समझ आ गई, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको हम नोट इंशाल्लाह कल करेंगे। आज हम ये करते हैं कि अपने पहले थोड़े से हम, जी, रिवाइज कर लेते हैं हमारा जो चल रहा है अल्फाज माना। ठीक है जी? क्योंकि पिछले 2-3 क्लासों से हमने इनको रिवाइज नहीं किया, और आज इंशाल्लाह ये पेज जो है वो मैं आपके ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी। अच्छा जी, सबसे पहले है जी नंबर 1, मस्जिद। मस्जिद, जिदार, दीवार, दार, घर। वहां पे सर ने बैत लिखवाया था, घर। यानी जैसे आपके पास होता है इंग्लिश में भी एक लफ्ज जो होता है उसके सिनोनिम होता है ना, उसका मुतरादिफ वर्ड होता है। ठीक है, यानी दोनों का मीनिंग एक ही होता है। तो ये आपके पास वो चीज आ जाएगी। आइन, आंख, गुरफा, कमरा, कौकब, सितारा, कुर्सी, कुर्सी, सैयारा, गाड़ी, शुबाक, खिड़की, रास, सर, रजुल, मर्द, वलद, लड़का, मुअल्लिम, उस्ताद, अल्लामा, बहुत बड़ा आलिम, मदरसा, स्कूल, सा, घड़ी, बैत, ये बैत भी आपके पास आ गया, घर, अनफ, ना। अच्छा जी, कोई मुझे बताएगा कि ये कौकब जो है, क्या ये इसम है, कौकब?
कौकब का मतलब है सितारा, ठीक है ना। कभी भी आपसे किसी लफ्ज के बारे में पूछा जाए तो आपको उसका मीनिंग मस्ट आना चाहिए। अगर आपको उसका मीनिंग नहीं ना आता तो सबसे पहले मीनिंग उसका पूछें, ठीक है। अब यहाँ पे कौकब, कौकब का मतलब क्या है? सितारा, हाँ जी। कौकब जो है, क्या वो इसम है? अभी आपने इसम के बारे में पढ़ा जी आरहान? जी मैम है। इसम है। किस कैटेगरी में आ रहा है इसम की? मैम ये इसमें की पहली कैटेगरी नाम में आ रहा है। नाम में आ रहा है, किस चीज का नाम है? मैम ये तारे का नाम है, सितारा। सितारा। चीज का नाम हो गया ना, ठीक है। एक जी। चीज का नाम है, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह देखिए, कुर्सी भी आपके पास आ जाएगा चीज का नाम, गाड़ी भी, खिड़की भी, कमरा भी, आंख भी हम कह सकते हैं, घर, दीवार, मस्जिद आपके पास आ गया जगह का नाम, ठीक है। अब ये इसमें के देखें, ये सारे आपके पास नाम आ गए पहले वाले में। अच्छा जी, यहां से अब मैं पढ़ती हूँ। खलीफा, जानशीन, मोमिन, ईमान वाला, मुस्लिम, मुसलमान, सादिक, सच्चा, कायम, खड़ा हुआ, जदीद, नया, हाजिर, मौजूद, आलिम, इल्म वाला, सालेह, नेक, जमील, खूबसूरत। अच्छा जी, ये आज अभी हमने दोनों पढ़ा। सालेह और जमील हमने कहा कि ये हमारे पास क्या है, ये सिफात है, ठीक है। जाहिब, जाने वाला, तवील, लंबा, कबीर, बड़ा, मफतूह, खुला हुआ, करीब, नजदीक। करीब का लफ्ज हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। तയ്यब, तയ്यब का लफ्ज भी हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। पाक, अरीस, दुल्हा, मलिक, बादशाह। अच्छा जी, कबीर के बारे में मुझे कौन बताएगा जी कि ये इसम है कि नहीं? कबीर इसम है या नहीं है? जी, कबीर का मतलब है बड़ा, क्या ये इसम है? हाँ जी, कोई नहीं जवाब देना चाह रहा। कबीर अभी पीछे आपने पढ़ा, सर ने पढ़ाया है कबीर का, उन्होंने आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बताई है, कौन सी? कबीर का अकबर, ठीक है। तो कबीर जो है वो भी आपके पास सिफ्त में आ रहा है। तो फिर सिफ्त, और सिफ्त किसकी किस्म है, किसकी टाइप है? इसम की, तो इसका मतलब है ये भी इसम है, ठीक है। अच्छा जी, मुझे बताएंगे कि तवील, तवील इससे ऊपर लिखा हुआ है, क्या ये इसम में आएगा? क्या ये एक इसम है? जी। हम्म, हाँ जी। अब्दुल हादी, अब्दुल हादी बताएंगे अब। जी अब्दुल हादी, तवील इसम है? अब्दुल हादी आप हैं क्लास में? आरहान ने पहले भी मुझे जवाब दिए, तो अब आप मुझे बताएं। नो। जी, तवील इसम नहीं है? हाँ जी अब्दुल हादी, तवील का मतलब है लंबा। क्या है फिर ये, अगर इसम नहीं है तो? इसम की किसी कैटेगरी में नहीं आता? किसी चीज का नाम तो नहीं है तवील? फिफ्थ में है। सिफ्त में है, बिल्कुल सही। लंबा, सिफ्त होती है ना किसी की, हम कहते हैं लंबा लड़का, तो वो क्या हो जाता है, उसकी सिफ्त हो जाती है ना वो, उसका एडजेक्टिव हो जाता है वो। तो ये भी आपके पास सिफ्त में आएगा, ठीक है। इसी तरह आपके पास जो है जदीद, ये भी सिफ्त में आएगा। सादिक, सच्चा, ये भी सिफ्त में आपके पास आएगा। देखिए वाला जो आपका फर्स्ट पेज है, इसमें बहुत से जो है वो आपके पास इसम है, नाम भी है, और इसके अलावा आपके पास जो है वो सिफात भी है, ठीक है। चलो जी, अभी वैसे हमारे पास क्या है जी, 1 मिनट हमारे पास रहता है। तो हमने ये 2 कॉलम आज इसके देख लिए। आज मैं इंशाल्लाह आपके ग्रुप में ये पेज भी अपलोड कर दूंगी, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा कॉलम जो है वो इसका एक दफा फिर पढ़ लेते हैं जब थोड़ा सा टाइम है, फिर उसके बाद एंड करते हैं। खलीफा, जानशीन, मोमिन, ईमान वाला, मुस्लिम, मुसलमान, बहुत सिंपल से है। उर्दू में भी आपके पास इस्तेमाल होते हैं बहुत से अल्फाज। सादिक, सच्चा,
कायम, खड़ा हुआ। जदीद, नया, हाजिर, मौजूद। आलिम, इल्म वाला। सालिह, नेक। जमील, खूबसूरत। जाहिद, जाने वाला। तवील, लंबा। कबीर, बड़ा। मफ्तूह, खुला हुआ। करीब, नजदीक। तय्यब, पाक। हरीस, दुल्हा। मलिक, बादशाह। चले जी, यहाँ पे हम अपनी क्लास एंड करते हैं। ठीक है जी। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।